जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे यूथ कंपटीशन टाइम के भाग केमिस्ट्री के 85 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो पार्ट 1 के माध्यम से इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को बताया जाएगा उन सभी प्रश्नों को किसी न किसी रेलवे के महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछेगा, जैसे में एनटीपीसी में या ग्रुप डी में या टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्नों को है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। ये क्या चीज़ है? इसमें सही नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं ठोस के कणों के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाओं तय की गई है? तो इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगह 5 अवस्थाएं तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? नीचे दी गई आकृति से क्या है दोस्तों? नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। मतलब प्लाज्मा जो है ना कैसा पदार्थ है? तो तरल पदार्थ है दोस्तों, इसकी याद जरूर रखिएगा, जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। कौन सा? प्लाज्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देख लेते हैं। प्लाज्मा यहाँ दिया हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा प्लाज्मा। 6 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6 नंबर में डैश में मिश्रण विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, मतलब किसमें जो विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गैस में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? गैस में विसरण की अत्यधिक तीव्रता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लिया, अब 7 में देखते हैं क्या दिया हुआ 7 में, यदि अमोनिया क्या है? यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? मतलब अमोनिया अगर गैस है तो कपूर क्या है? तो कपूर एक ठोस है। क्या है? ठोस है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। 8 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है स्कैनिंग करने में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। ये क्या है? कथन गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, एक शुद्ध पदार्थ है क्या है? इसमें से कौन सा है जो एक शुद्ध पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? मीथेन होगा, CH4। याद रखिएगा दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र है मीथेन का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? मतलब इसमें कौन सा है जो है सत्य है? चलिए इसमें सब देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, मतलब केवल बी ही सत्य है दोस्तों। याद रखिए इसको, केवल बी ही सत्य है। मतलब बी में देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है संप्रेद्यता यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। क्या होता है? उच्च दाब पर आयतन कम हो जाता है और गैसों में यह गुण पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पूछा जाएगा किसमें पाया जाता है, तो इसमें गैसों में पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11 में क्या दिया गया है? मिश्रण प्रकृति क्या है? मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, मतलब मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, तो मिश्रण प्रकृति में दोनों हो सकता है, मतलब समांगी भी और विसमांगी दोनों उसमें उपस्थित होते हैं। किसमें? मिश्रण की प्रकृति में। चलिए दोस्तों हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठोस विलयन का उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ठोस विलयन का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विसमांगी मिश्रण है? कौन सा जो है वो विसमांगी मिश्रण है? जैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दूध हो जाएगा, मतलब मिल्क। ये क्या हो जाएगा? ये विसमांगी मिश्रण है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, 14 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। क्या है? विषम की पहचान करें। इसमें कौन सा है जो विषम है? तो विषम कौन को पहचाना है? तो इसमें जल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, क्योंकि जल जो है ना, ये क्या है? ये जल क्या है दोस्तों? याद रखिएगा इसको, जल जो है ना वो क्या है? एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, मतलब सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोलाइडी शामिल इसमें नहीं है दोस्तों, जबकि तरल और गैसीय और मिट्टी इसमें शामिल है भौतिक अवस्था में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, हवा एक है तो हवा क्या है? तो हवा क्या है दोस्तों? इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब दोनों तत्व भी है और यौगिक भी है। हवा एक क्या है?
तत्व भी है और यौगिक भी है, इसीलिए उसको बोलते हैं O2 दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे। 17 में क्या दिया हुआ है, वह विजातीय मिश्रण क्या है, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम से निलंबित बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सस्पेंशन होता है, क्या होता है, सस्पेंशन होता है। वो विजातीय मिश्रण जिसमें विलेय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है, मतलब विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसकी संरचना तय नहीं है, क्या है, इसकी संरचना तय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से युक्त नहीं और सोल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मतलब जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं हैं और सोल्यूशन नहीं बनाते उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब अमिश्रणीय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अमिश्रणीय कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे, शक्कर के घोल में शक्कर एक है, मतलब शक्कर के घोल में एक शक्कर एक क्या है, तो शक्कर एक है घुला हुआ पदार्थ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, घुला हुआ पदार्थ है शक्कर। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे, डैश एक यौगिक नहीं, कौन सा है जो एक यौगिक इसमें से नहीं है, तो इसका इसमें से यौगिक ना है, लेड एक यौगिक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, लेड एक यौगिक नहीं, जबकि चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये तीनों यौगिक है, जबकि चौक इसमें क्या है दोस्तों, इसमें चौक एक क्या है, यौगिक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, 22 में क्या दिया हुआ है, रेत और चीनी, क्या है, रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण, मतलब रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है किसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, विजातीय मिश्रण का, किसका मिश्रण का, विजातीय मिश्रण का है जो रेत और चीनी एक मिश्रण का एक उदाहरण है, विजातीय मिश्रण का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता, कौन सा जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पदार्थों का किण्वन, क्या होता है, पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन है, जबकि पदार्थों का किण्वन कैसा है, ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिए, रासायनिक है, पूछेगा पदार्थों का किण्वन कौन सा है, तो रासायनिक है दोस्तों इसका परिवर्तन। बाकी सभी इसमें जो है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जैसे में क्या है, जैसे में ठोसों को द्रव्यों में पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण, ये भी क्या है दोस्तों, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा दोस्तों इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन है नहीं है, कौन इसमें नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, मतलब अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सब इसमें क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन, जैसे ईंधन का दहन भी होता है, ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑक्सीकरण, लौह में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। प्लेटिनियम तार का जलना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये क्या है, अम्लीकृत है, भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन है, इसका तो जगह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मक्खन का खट्टा होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब इसमें क्या है, एक भौतिक परिवर्तन, जैसे CO2 बर्फ में बनना, प्लेटिनियम और गर्म होना, और लोहे का चुंबकीकरण क्या है, भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी सब मक्खन का खट्टा होना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और कोई पूछेगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन दोस्तों उसे कहते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, क्या होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, तो तुम आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन होगा, याद रखिएगा दोस्तों, नए पदार्थ जब भी बनेगा तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, जैसे मक्खन का खट्टा भी हो जाना, या कागज का भी जलना हो जाएगा, कागज का भी जलना हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, कागज का दोस्तों इसमें जलना भी हो जाएगा, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, लोहे में जंग लगना, इसमें से किसका समान उदाहरण, अभी हम जस्ट इसको बदला है सर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब लोहे में जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, कौन सा जो है इसमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मतलब रासायनिक परिवर्तन उसी का जो नए पदार्थ बनकर प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का इसमें से कौन सा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, निष्क्रियकरण हो जाएगा, निष्क्रियकरण क्या हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी सब इसमें क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ऊर्ध्वापतन और क्लिष्टीकरण और आसमन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में लोग देखेंगे, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, इसमें से कौन सा है जो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक आइस का क्यूब पिघलना, मतलब आइस का क्यूब पिघलना क्या है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी इसमें जितना भी दिया गया है, एक अंडा पकाना, अंडा पकाना क्या रासायनिक परिवर्तन है, केक को बेक बनाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, केला सरना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिए। जबकि इसमें क्या है, इसमें पूछा जा रहा है एक रासायनिक परिवर्तन कौन इसमें से नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, तो एक आइस क्यूब पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। चलिए हम लोग 29 क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिससे गैस
सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित होता है, मतलब गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डी, डिपोजिशन कहते हैं। किसी क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी विकल्प होता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन ये भी है, गैसों का उत्सर्जन ये भी है, और रंग बदलना ये भी, हमको सभी हमको क्या करता है? मदद करता है। इसलिए इस विकल्प का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये सभी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में देखते हैं दोस्तों, क्या दिया गया 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा जो है एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन में से कौन सा है दोस्तों? जैसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पानी का बर्फ में परिवर्तित होना क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन है। बाकी सभी इसमें क्या है? मानव का पाचन होना ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। मानव में श्वसन ये भी रासायनिक परिवर्तन है, और दूध से दही जमना ये भी क्या आपका? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, इन निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये क्या है? ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा, क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बाकी इसमें जितने भी सारे ऑप्शन थे वो सभी आपका है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो शरीर में भोजन का पाचन भी होना रासायनिक परिवर्तन है, और क्या दूध का दही भी जमना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग भी लगना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देख लिया, 33 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 33 नंबर में क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दूध का दही में परिवर्तन होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बाकी इसमें जितना भी दिया गया ऑप्शन बी, सी, डी, वो सभी क्या आपका दोस्तों? वो भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, याद रखिएगा। शुष्क बर्फ का संश्लेषण में भी आपका भौतिक परिवर्तन है, रेत का पानी में घुलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है, चीनी का पानी में घुलना ये भी आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, 34 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा इसमें से है जो है क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन दोस्तों, यह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में देखते हैं, 35 में क्या दिया गया है, कौन सा नियम रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है जिसमें न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में देखते हैं, संतुलित क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में देखेंगे, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादकों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका क्या कहलाता है? जब भी द्रव्यमान का योग कहलाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा दोस्तों, मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में देख लिया, और 38 में देखते क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपातों के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, जोसेफ प्राउस्ट ने किए थे। किसने किए थे? जोसेफ प्राउस्ट ने किए थे, स्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियमों को प्रतिपादित किए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं क्या दिया गया है 39 में, निश्चित अनुपातों का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था अभी हम जस्ट ही बताया दोस्तों। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिए थे स्थिर अनुपात के नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका भी ये भी कौन किए थे? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जोसेफ प्राउस्ट ने किए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, निश्चित अनुपातों के नियम के अनुसार क्या है दोस्तों? निश्चित अनुपात के नियमों के अनुसार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा, मतलब रासायनिक पदार्थों में तत्व तो हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। जब भी द्रव्यमान के बाद बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थिर अनुपात के नियम हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से ही रख लीजिएगा अपने दिमाग में। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में देखते हैं क्या देगा 42 में, बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जल्दी से हम लोग फास्ट में चलेंगे क्योंकि 400 क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही, इसमें बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा सा तेज में हम लोग इस वीडियो को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्थिर अनुपात के नियम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 में क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने में 3:8 के द्रव्यमान अनुपातों में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, यह नियम के साथ सहमति है। तो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लगातार समानुपात होता है। क्या दोस्तों? लगातार समानुपात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखेंगे, 44 में क्या दिया गया है, डाल्टन का सिद्धांत नियम आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत नियम आधारित है किस पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रासायनिक संयोजन पर है। क्या है? रासायनिक संयोजन पर है, डाल्टन का सिद्धांत नियम आधारित इस पर रासायनिक संयोजन पर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया गया है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। क्या है दोस्तों? डाल्टन के सिद्धांत आधारित, अभी जस्ट ही बतला इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रासायनिक संयोजन। क्या हो जाएगा? रासायनिक संयोजन के पर ही डाल्टन का सिद्धांत आधारित है दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? किसके लिए करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपातों का नियम, यहाँ पर क्या करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ये स्पष्टीकरण प्रदान करता है। क्या? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपातों का नियम दोस्तों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है डाल्टन के पद्धति के अनुसार? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांतों की अवधारणा नहीं है? नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होती है, जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं? अणु कहते हैं दोस्तों याद रखिएगा। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया है? अविभाज्यता के बारे में बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डाल्टन ने इसको परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बतलाए थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों 50 में क्या दिया हुआ है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के परिणाम है? क्या है दोस्तों? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। परमाणु अदृश्य कण है। क्या है? परमाणु अदृश्य कण है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 51 में बढ़ेंगे। 51 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? 51 में दिया गया है, प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या है? किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु, क्या है दोस्तों? विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डाल्टन ने प्रस्तावित किए थे दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति, क्या पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? किस वैज्ञानिक ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने इस पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी ढांचा सिद्धांत प्रदान किया था। कौन? जॉन डाल्टन है दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 53 में क्या दिया गया है, 53 में दिया गया है, डाल्टन के परमाणुवाद को कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। परमाणु अविभाज्य कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या है? परमाणु अविभाज्य कण है दोस्तों याद रखिए। परमाणु क्या है? तो परमाणु अविभाज्य कण है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया से नहीं बनाया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बने होते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अणु से जुड़कर बने होते हैं और रासायनिक रूप से। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 में क्या दिया गया है, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर, क्या दोस्तों? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बने होते हैं। तो बने होते हैं, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अणु बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों से परमाणु मिलकर बने रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया गया है, एक ही तत्व, क्या है दोस्तों? एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बने होते हैं, ये भी क्या होते हैं? इसको भी दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? अणु ही बोलते हैं। क्वेश्चन को पहले ही अभी नेक्स्ट बतला दिया था, इसमें एग्जाम पहले ही बतला दिया था इसका आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, जल के, क्या है दोस्तों? जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो कितने कॉपर सल्फेट में होते हैं दोस्तों? इसमें होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों याद रखिए। 5 क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट है दोस्तों। कॉपर सल्फेट का सूत्र पूछा जाएगा तो क्या होता है? तो CuSO4 क्या होता है दोस्तों? CuSO4 I/5S2 होता है दोस्तों याद रखिए। 5S2 होता है, यही 5 क्या होता है? जल के एक अणु में उपस्थित होते हैं दोस्तों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में हम लोग देखेंगे, CaO क्या है दोस्तों? CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड के द्रव्यमान व अनुपात कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो कैल्शियम, तो सी मतलब कैल्शियम का क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 होता है दोस्तों याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है दोस्तों। तो इसको काटेगा तो 4 का 16, 10 ये भी कटेगा 5 बार में, कटेगा 2 बार में, तो 5S2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। 5:2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 59 में, पानी में हाइड्रोजन, क्या है दोस्तों? पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। पानी मतलब H2O में क्या पूछा जा रहा है? H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। 1:8 हो जाएगा। कितना होता है? 1:8 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 60 में क्या दिया गया है, 60 में अमोनिया में, क्या है दोस्तों? अमोनिया में N1 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होता है। N1 तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? N1 और H क्या लिखा हुआ है? H2 के द्रव्यमान में हमेशा अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। 14:3 होता है दोस्तों याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में देखेंगे, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं अमोनिया क्लोराइड के एक परमाणु में।
याद रखिए दोस्तों। अमोनिया क्लोराइड अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, NH4 क्या होता है, NH4Cl होता है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में देखेंगे, मानक ताप और दाब पर 75 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, यह कौन सी गैस है? मतलब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु भार क्रमशः कार्बन का 12 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि NO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NO होगा दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 63 में क्या है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? किसमें सबसे अधिक परमाणु होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। H2SO4 में हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा H2SO4 में कितने परमाणु होते हैं, तो H2SO4 में दोस्तों याद रखिएगा कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितना होते हैं, H2SO4 में 4 होते हैं। और जबकि वहीं पूछा जाएगा H2SO4 में, सॉरी दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। H2SO4 में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। H2SO4 में परमाणु संख्या कितनी है, तो 7 है। और वहीं पूछा जाएगा CO2 में कितनी है, तो CO2 में 3 है परमाणु। और क्या है, HNO2 में कितना है, तो HNO2 में परमाणु संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पूछा जाएगा अगर CuOH क्या है, CaOH में और परमाणु संख्या कितनी है, तो 5 है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा जा रहा है तो किसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। H2SO4 में है कितने परमाणु की संख्या, 7 है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है दोस्तों, कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैल्शियम का कितना है दोस्तों, 40 है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं, HNO4NO3 नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों, तो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसको बनाने का तरीका है तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का दोस्तों 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सभी को ऐड करके टोटल को, मतलब टोटल इसमें हो जाएगा, इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालने के लिए हमको इसमें नाइट्रोजन का भाग निकालेंगे और टोटल का बाटा में नीचे लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 35% आ जाएगा, आप निकालिएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 66 में क्या देगा, CO2 में कार्बन की प्रतिशत क्या है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत कितनी प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 27.3% है, कितने हैं, 27.3% है कार्बन के प्रतिशत पूछा जाए। जैसे यहाँ पर निकालेंगे ना कार्बन का, तो 12 बट्टे क्या करिएगा दोस्तों, 44, मतलब टोटल इसका मान आ जाएगा 44 CO2 का, और इंटू 100 करिएगा तो काटने के बाद आपको क्या आ जाएगा, 27.3 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 में क्या दिया गया है, एक H2O क्या है दोस्तों, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत क्या है, उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी परसेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 11.11% होता है दोस्तों, 11.11% होता है। इसको याद रखिएगा, इसको निकालने का तरीका है, देखा जाए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, H2O का कितने अणु होता है, तो टोटल 9 इंटू क्या होता है 100%, 100 से गुना किया जाता है परसेंटेज के लिए, तो इसको काट उठ करेगा तो 11.9 आपका 11.11 आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग व्हाट्सएप में देखते हैं, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या है दोस्तों, स्वतंत्र अस्तित्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अणु है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 9 यूनिट। क्या हो जाएगा, पानी के अंदर, पानी में H2O होता है दोस्तों, तो H2O तो H2O हाइड्रोजन का क्या है, तो 2 और प्लस क्या है ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो 18 होगा, इंटू 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 90 यूनिट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा 90 यूनिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 70 में देखते हैं, 70 में क्या देखा, अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 ईस्वी के आसपास कराया गया था, मतलब अणु शब्द परिचय किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विलियम ओस्टवाल्ड क्या है, विलियम ओस्टवाल्ड ने 1896 में अणु के शब्द का परिचय करवाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन हम लोग 71 में देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान है क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 106 हो, कितना है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो 106 है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या होता है Na2, क्या होता है Na2CO3 दोस्तों, क्या होता है Na2CO3, जिस इसको निकालेगा NO2 को, तो इसमें हो जाएगा 23 हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 2 है, और क्या बोला जा रहा है C कार्बन है, तो कार्बन क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, और फिर क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है क्या है, ऑक्सीजन OH होता है, तो 16 48 इसको सभी को ऐड करने के बाद आपको हो जाएगा 106 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन हम लोग बात में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है क्या है, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 16.8 ग्राम होगा, क्या होगा नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 16.8 ग्राम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए क्वेश्चन को। इसमें नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है तो नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 करेंगे तो क्या जाएगा 28 हो जाएगा, और जब 28 में 6 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर 16.8 ग्राम हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं, CaOH का होल्टवाइज का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। CaOH का वोल्टेज सापेक्ष द्रव्यमान पूछा जाएगा तो Ca तो 40 होता है, कैल्शियम का 40 होता है द्रव्यमान। और कितना होता है? और दिया गया है OH का कितना होता है? तो OH का क्या होता है? OH वो ऑक्सीजन OH, तो ऑक्सीजन OH है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 भाग है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्तों। फिर है क्या? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रोजन का 2 भाग हो जाएगा। और फिर क्या है? इस सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 74 दोस्तों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं, किस यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अणु कहा जाता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अणु कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 75 में क्या देगा, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या इसके रूप में जाना जाता है। अणुओं के गठन करने वाले परमाणु की संख्या किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परमाणुकता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में देखते हैं, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। किसने किए थे? डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 में देखते हैं, 77 में क्या दिया गया है, एक डैश को किसी डैश के एक हिस्से या एक यौगिक के उस डैश अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उसे तत्व के सभी गुण को दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब अणु, पहला डैश में अणु हो जाएगा, दूसरे में तत्व हो जाएगा तथा सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 में देखते हैं, 78 में क्या दिया गया है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान क्या है? सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कार्बन 12। क्या है? कार्बन 12 सभी परमाणुक द्रव्यमान एक ही परमाणु के संबंध में दर्शाएगा सभी तत्वों के सापेक्ष, तो कार्बन 12 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 में देखते हैं, CaOH का वोल्टेज अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी इसका सी हो जाएगा जिसमें 5 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 में जो 5 हो जाएगा, कितना होगा? 5 होगा। जैसे CA बोला जा रहा है तो CA, तो CA में 1 है, और O में कितना है? तो 2 है, H में कितना है? तो 2 है, टोटल को मिलाएंगे तो 5 परमाणु आपका बन जाएगा। इसलिए ये CaOH का वोल्टेज के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 5 परमाणु होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, CO2 में C और O2 क्या? C और O2 के द्रव्यमान का अनुपात, तो C6 होता है, तो C6, तो इसका द्रव्यमान संख्या 12 हो गया। और क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजन OH होता है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा दोस्तों। इसको काट कुट करिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? काटिए इसको, तो काटने के बाद में आपको कितना हो जाएगा? 80 में इसका काटने के बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। कितना होगा? 3:8 हो जाएगा। इसको काटने के बाद आपको उतना आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 81 में कितना, 81 नंबर में देखते हैं, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कहते हैं, मतलब परमाणुकता कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान क्या है? नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 82 का 17 हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 17। जैसे अमोनिया का क्या होता है? NH3 होता है ना दोस्तों, तो नाइट्रोजन कितना बोला जा रहा है? 14 बोला जा रहा है, हाइड्रोजन का 1 पूछा जा रहा है, तो 3 14 3 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है अमोनिया। क्या पूछा जा रहा है? अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो 17 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए कितना होगा? 17 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 83 में, किस तत्व का परमाणु भार क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भारों की तुलना की जाती है? जब किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके तत्व के परमाणु भारों की तुलना में की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन की तुलना की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में देखेंगे, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब 5.3 × 10⁻³ ग्राम होता है दोस्तों। कितना होता है? 5.3 × 10⁻³ ग्राम होता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान। अगले क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं, मैग्नीशियम की 144 क्या है? मैग्नीशियम की 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Mg होता है दोस्तों, याद रखिएगा कितना होता है? Mg होता है, जो 144 ग्राम में ग्राम परमाणु के मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैसे इसको निकालेंगे? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मैग्नीशियम की 144, तो 144 हो गया, और क्या बोला जा रहा है? 144, और मैग्नीशियम 12 होता है, तो 12 दूनी 24 का द्रव्यमान संख्या हो गया। इसको काटिएगा आप तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा दोस्तों।